भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण कौन था? महाभारत युद्ध में कई किरदार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन शिखंडी को इस युद्ध का इक्का माना जा सकता है। शिखंडी के कारण ही भीष्म पितामह अस्त्र छोड़ मृत्यु की सेज पर लेट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शिखंडी कौन था। भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा शल्य से प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शल्य के पास भेज दिया। वही राजा शल्य ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अम्बा की स्थिति के बारे में जब नाना राजऋषि होत्रवाहन को पता चला, तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वह भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगती हैं और तप करते करते अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया। अम्बा ने शिव से मांगा था भीष्म को पराजित करने का वरदान। अगले जन्म में अम्बा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती हैं। अम्बा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती हैं। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अम्बा कहती हैं कि प्रभु, कन्या होकर वह भीष्म को कैसे पराजित कर सकती हैं। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। शिखंडी को देख भीष्म पितामह छोड़ दिए शस्त्र। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। भीष्म को था इच्छा मृत्यु का वरदान। कहते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इतने बाण शरीर में घुसने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे बाण की सैया पर ही लेटे रहे। भीष्म ने कहा कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा, तब तक वे नहीं मरेंगे। वे करीब 2 महीने तक उसी सैया पर लेटे रहे, फिर उत्तरायण के दिन अपने प्राण त्याग दिए। कैसे हुई शिखंडी की मृत्यु? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के आखिरी दिन जब पांडव विजय का जश्न मना रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस समय शिखंडी सो रहा था। तभी अश्वत्थामा ने उसे मार गिराया। जय श्री कृष्ण।
आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।